साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। जैसा कि लंबे इंतजार के बाद बोर्ड ने आज जो कक्षा 12 है उसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं और हूबहू बोर्ड का पेपर आपका ऐसा ही होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह हिंदी अनिवार्य का पेपर है। 3.25 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा और जिसमें पूर्णांक 80 होंगे और इसमें इस प्रकार अंकों का विभाजन रहेगा, जिसमें ज्ञानात्मक प्रश्न 19 अंक के रहेंगे, अवबोधात्मक प्रश्न 23 के, ज्ञानोपयोगी अभिव्यक्ति है वो 22 के और कौशल के आधार पर 16 के। तो इस प्रकार ये प्रश्नों का अंक भार रहेगा। फिर यदि प्रश्नों की बात करें, हम प्रश्न कैसे आएंगे, तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये कुल प्रश्नों की संख्या होगी। आप देख रहे हैं कि कुल छोटे बड़े प्रश्न 45 होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी संख्या 12 होगी, रिक्त स्थान के प्रश्न भी होंगे 6 अंक के, अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न होंगे और लघुत्तरात्मक 5, दीर्घ उत्तरीय है वो कुल मिला के 6 और निबंधात्मक कुल मिला के 4। और यहाँ पर इनके अंक दे रखे हैं, कुल अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस प्रकार ये 12 अंक के हैं, तो ये कुल अंक है और ये अंकों का प्रतिशत है। और विकल्प योजना होगी, यानी अथवा में खंड स और द है, इनमें अथवा में भी प्रश्न दिए हुए होंगे। अब इस प्रकार ये आपके अपठित जो गद्यांश और पद्यांश है ये 12 अंक के होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 अंक। रचनात्मक लेखन निबंध और पत्र है ये 9 अंक के। व्याकरण आदि 8, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक 7 अंक की, आरोह आपकी बुक 32 अंक की और वितान 12 अंक की। इस प्रकार ये पाठ्यपुस्तक होगी। और ये आपके एक तरीके से मैं आपको बता दूं तो ये आपके ब्लूप्रिंट होगा कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार का होगा। इसको भी आप सही ढंग से देख सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट है आपका। और इसके बाद ये आगे के जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये पेपर का नमूना होगा। जो आप बोर्ड की परीक्षा देंगे तो जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा उसमें इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश आपके लिए लिखे हुए होंगे और आगे प्रश्नों का क्रम है वो शुरू होगा। जैसे यहाँ पे ये एक खंड होगा पेपर का, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले जन्म से क्या साथ में लाते हैं, तो कपास। कविता की उड़ान किसके बहाने है, तो यहाँ पे अपने चिड़िया के बहाने लिखेंगे। इसी प्रकार छोटा मेरा खेत, लेखक ने खेत है वो किसको कहा है, तो यहाँ पे कागज के पन्ने को। पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है, फणीश्वर रेणु। मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, तो यह अम्बेडकर के अनुसार सभी पर है। शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है, तो यहाँ पे आप सीधा सा उत्तर देंगे कि अवधूत के समान उसको बताया गया है। फिर है 7वां, तो इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, तो भी व्याकरण है। मैनिफेस्टो क्या है, तो इसको हम घोषणा पत्र कहेंगे। और आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है, तो ये प्रिंट है। इसी प्रकार किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण है उसको अपन कहते हैं लाइव, उसको कहते हैं लाइव। और मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका प्रयोग नहीं करते थे, तो वो छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो किस काल की सभ्यता है, तो ये पाठ में आपके दे रखा है। और फिर रिक्त स्थान में जैसे व्याकरण के प्रश्न है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। निविदा के लिए कौन सा शब्द है, टेंडर है। और सैनिकों ने कमर कस ली, यहाँ पे एक तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर जब किसी शब्द का अर्थ न अभिता से निकले न लक्षणा से निकले, तो अपने कहते हैं कि वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और चारू चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और बात जब बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। इसी प्रकार यह एक अपठित गद्यांश दिया होगा, इसमें से ये कुछ प्रश्न आपको छांट के लिखने हैं। इसी प्रकार एक होगा अपठित पद्यांश, इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर पेपर का खंड ब होगा, इसमें इस प्रकार से आपके सामने 2-2 अंक के प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न हैं। फिर खंड स है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें खंड स और द है, इसमें विकल्प होंगे, यानी अथवा में दिए हुए होंगे, कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो इस प्रकार ये इसमें भी 3-3 अंक के प्रश्न हैं। और फिर पेपर का खंड द होगा, इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसमें भी विकल्प दिया हुआ है।
और फिर जो गद्यांश है उसकी शब्द संज्ञा क्या, इसमें भी विकल्प है। और फिर यह आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए या तो आप एक विज्ञप्ति लिखें और या फिर एक आप निविदा तैयार करें। तो निविदा तैयार करनी या विज्ञप्ति है ये 4 अंक का है, और निबंध जो आपका आएगा वो आएगा 5 अंक का, और उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है। हाँ, याद रखना है शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें। तो यह इस प्रकार का आपका बोर्ड का पेपर होगा। इसको देखकर आप बिल्कुल अपने जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दे सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।